प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका LBSS के लेक्चर क्लास में। आज हम लोग N+L का नियम, जिसे ऊर्जा का नियम भी कहते हैं, को जानेंगे। तो बच्चों, यह N+L का नियम, जिसकी सहायता से हम विभिन्न कक्षकों में किसकी ऊर्जा अधिक है और किसकी कम है ज्ञात कर सकते हैं। यानी हमने पिछले लेक्चर में यह सीखा था कि इलेक्ट्रॉनों को कक्षक में निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश कराना होता है, जिसके लिए एक आपा नियम से हमने एक सीक्वेंस भी देखा था। ठीक है, तो यह N+L उसमें मदद कर रहा है कि किसकी ऊर्जा स्तर निम्न है। ठीक है, तो चलिए एक एक पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं। तो पहले पॉइंट में, जिस फोर्स के लिए N+L का मान न्यूनतम होगा उसकी ऊर्जा भी न्यूनतम होगी। माने N+L का मान यदि न्यून है किसी भी फोर्स के लिए, तो उसकी ऊर्जा भी क्या होगी? न्यूनतम होगी। और उन फोर्सों का ऊर्जा क्रम भी निम्न से उच्च की तरफ हम दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे? तो जैसे मान लेते हैं कि 1s 2s 3s 4s और 5s कक्षकों को हम देखें, तो इसमें हम N+L नियम को लगा करके यदि चेक करें तो यह पाएंगे कि किसकी ऊर्जा कम है। तो यहां यदि हम N+L रूल लगाते हैं तो N1 और प्लस L के लिए S का मान क्या होता है? 0 होता है। हमने पढ़ा है, फिर हमने यहां लिख दे रहे हैं SPTF। L का मान इसके लिए क्या होगा? 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2 और इसके लिए 3 होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? 1 + N, यानी कि ये बराबर 1। इसके लिए क्या होगा? तो 2 + 0 होगा ना, जो बराबर 2। और इसके लिए 3 + 0, यहां से देखेंगे, जो बराबर क्या होगा? 3। और इसके लिए 4 + 0, जो बराबर क्या होगा? 4। और इसके लिए 5 + 0, जो बराबर क्या होगा? 5। तो हम क्या देख रहे हैं कि N+L का मान 1s में 1, 2s में 2, 3s के लिए 3, 4s के लिए 4 और 5s के लिए 5 है। अतः इसके ऊर्जा का क्रम हम यहां से ले सकते हैं कि 1s जो है वो 2s से कम ऊर्जा इसकी है ना, यानी कि 1s इज लेस देन 2s। ऊर्जा का क्रम पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, क्योंकि उसका ऊर्जा का क्रम N+L के अकॉर्डिंग निम्न है। ठीक है, फिर ये 2s में जाएगा 3s से कम होने की वजह से, फिर ये 4s में और फिर ये 5s में। तो ऊर्जा का क्रम हम ऐसे देख सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि उस कक्षक की ऊर्जा कम होगी जिसके N+L का मान कम हो। यानी उस कक्षक की ऊर्जा कम होगी जिसके N+L का मान कम हो। जैसे यहां पे दे रखा है 3D और 4s में। 3D और 4s में 4s की ऊर्जा कम है। अब क्यों कम है? तो क्योंकि हम 3D और 4s में N+L रूल का प्रयोग करते हैं। चलिए करते हैं। तो 3D के लिए, 3D में देखो यहां कर देते हैं N+L, यानी कि 3D के लिए 3 प्लस और L के लिए क्या होगा? 2। तो ये क्या होगा? 5। और 4s के लिए देखिए N+L रूल, तो 4 और प्लस 0, ये होगा 0, यानी कि 4। तो हम क्या देख रहे हैं कि 3D वो 4s में 4s की ऊर्जा कम है, बिल्कुल कम है। क्यों? क्योंकि N+L के अकॉर्डिंग, यानी N+L का मान 3D का क्या है? अधिक है, और 4s का क्या है? कम है। इसलिए यहां पे इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएगा, क्योंकि उसकी ऊर्जा क्या है? कम है। ठीक है, फिर हम अगले पॉइंट को देखते हैं
यदि दो या दो से अधिक कक्षकों के n+l का मान समान है तो अब बात वहां पर फंसेगी कि अब उसमें किसकी ऊर्जा कम हम लेंगे। तो उसके लिए यह नियम कहता है कि उस कक्षक की ऊर्जा कम होगी जिसके n का मान कम होगा, n का मान कम होगा। ठीक है, ये याद रखना है। यदि दो या दो से अधिक कक्षकों का n+l यदि समान होगा तो हम क्या चेक करेंगे कि n किसका कम है। ठीक है, आगे इसको समझने के लिए यहां पर देखिए 3D कक्षक को देखिए। 3D में n का मान यानी n बराबर 3 और 4p से क्या है, कम है। 4p से क्यों कम है भाई, तो क्योंकि 4p के n का मान क्या है, 4 है। ठीक है, जबकि 3D में n का मान 3 है तो 4 से 3 कम है, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार 3D कक्षक की ऊर्जा 5s से कम होगी। अब क्यों कम होगी, तो फिर यही बात लगाते हैं, क्योंकि यहाँ n की वैल्यू 3 है और यहाँ पे n की वैल्यू n इज इक्वल टू क्या है, 5 है। ध्यान दीजिए, तो n यहाँ पे 3 है और यहाँ पे n 5s में 5 है, तो n का मान 3D में कम है। ठीक है, तो इसलिए इस कक्षक की ऊर्जा क्या होगी, 5s से कम होगी। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। माने सीधी सी बात है, हमको यहां से चेक करना है यदि दो या दो से अधिक कक्षकों के n+l का मान यदि समान होगा तो हमें वहां पे n की वैल्यू काम में लेनी होगी। ठीक है, जैसे 3D में n का मान 3 होता है, 4p में n का मान 4 होता है, से कम है, तो हम अब यहां पे क्या करेंगे, जिसका कम होगा उसको पहले रखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार 3D कक्षक की ऊर्जा 5s से कम होगी। क्यों कम होगी, तो क्योंकि n की वैल्यू इसकी 3 है 3D में। ठीक है, और 5s में 5 है, तो n का मान जिसका कम होगा उसकी ऊर्जा कम होगी। तो 3D और 5s में n की वैल्यू 3D की कम है, इसलिए कक्षक की ऊर्जा 5s से क्या होगी, कम होगी। सीधी सी बात है। अतः कक्षकों का जो ऊर्जा क्रम होगा इसी प्रकार होगा। कैसे होगा, तो देखिए 4D और 5p में देखिए, तो 4D और 5p में 4D में n की वैल्यू 4 और 5p में 5 है n की वैल्यू, तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 की क्या है, कम है 5 में। तो हम कह सकते हैं कि पहले ऊर्जा स्तर 4D की कम होगी, उसके बाद 5p की, यानी कि इलेक्ट्रॉन पहले 4D में जाएगा फिर 5p में। वैसे यहाँ 4D और 6x में ऐसे ही दिख रहा है, ये लेस देन, और 5p और 6x में ये 5 में p की ऊर्जा कम होगी। क्यों कम होगी, तो क्योंकि इसके n का मान 5 है और इसके n का मान क्या है, 6 है, n का मान यहाँ 5। ठीक है, वैसे 4D और 6D में आप लिख सकते हैं। ठीक ऐसे ही हम यहाँ 3D और 4p और 5s तीनों कक्षकों में n+l का मान देखें, तो यहाँ पे इसके लिए n+l का मान देखें तो क्या होगा, इसके लिए n इज इक्वल टू 3 और प्लस t के लिए हम लोग लिखे हैं 2, तो क्या बनाएगा 5। ध्यान से देखिए 4p में क्या हो जाएगा, n+l रूल से, तो इसमें होगा 4 और प्लस 1 इज इक्वल टू 5, और इसके लिए क्या होगा, n+l के अकॉर्डिंग तो 5 प्लस 0 जो बराबर होगा 5। यानी हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि 3D 4p और 5s में सबका मान 5 5 और 5 यानी 5 ही आ रहा है। माने n+l का मान क्या है, तो समान है। क्या है, समान है। अब समान है तो बात फंसती है। फंसती क्या है कि किसकी ऊर्जा स्तर सबसे कम होगी। यहाँ पे हमने देखा जिसके n का मान सबसे कम हो, यहाँ पे क्या लिख दिया,
लेकिन n का मान भिन्न भिन्न है। ये चीजें समान है लेकिन n का मान क्या है, भिन्न भिन्न है। तो हम क्या देखते हैं, इन भिन्न भिन्न में इन तीनों में सबसे कम n की वैल्यू किसकी है। तो हम क्या देखेंगे, 3D, 4P और 5S में 3D यानी 3D की वैल्यू क्या है। तो 3D की वैल्यू 3D में n की वैल्यू 3 है, तो सबसे कम मान 3D का। क्यों, क्योंकि यहाँ इसके n का मान क्या है, 3 है। ठीक है, कि ऊर्जा सबसे कम होगी। क्यों होगी, तो क्योंकि इसके n का मान इन तीनों में सबसे कम है। यहाँ पे क्या है, n इज इक्वल टू 3, इसके लिए n इज इक्वल टू 4 और इसके लिए n इज इक्वल टू 5, तो कम है। वो 5s की ऊर्जा सबसे अधिक होगी। क्यों अधिक होगी, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू सबसे अधिक है इसलिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि N+L नियम, जिसे हम ऊर्जा का नियम कहते हैं, जो यह बताता है कि किसकी ऊर्जा यानी किस कक्षक की ऊर्जा स्तर कम है और किसकी अधिक है, इसको हम इस नियम की सहायता से ज्ञात करते हैं। ठीक है।